अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 12 दिसंबर 2022 है और पीर का दिन है। जनाब, संडे बाज़ार पाकिस्तान की एक अहम रिवायत है। तकरीबन मुल्क के हर शहर में ये संडे बाज़ार किसी न किसी इलाके में लगती है, या बड़े शहरों में 2 से 3 या 4-5 भी इतवार बाज़ारें लगती हैं। इतवार बाज़ार में ख़ास बात ये होती है कि एक तो उसी एक बाज़ार में आपको सब्ज़ी वग़ैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं और बड़े रियायती नरख़ों पे मिलती हैं। उन नरख़ों के हवाले से हमेशा से कहा जाता है कि ये बहुत ही एक कम कीमत में चीज़ें जिनको भी चाहिए होती हैं वो पहुँचते हैं संडे बाज़ार। आसमा शिराज़ी साहिबा फरमाती हैं, लास्ट ईयर की एक उनकी ट्वीट है जो कि 17 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इतवार बाज़ार जाने का इत्तफाक हुआ और आवाम से हुकूमत के लिए वो मुग़ल्लिसात सुनी कि अल्लाह की पनाह। ये पिछले साल इनकी ट्वीट है। इस पे तकरीबन तमाम सहाफ़ियों ने रद्द अमल देते हुए कहा कि मैडम, कल इतवार था तो कल भी आप गई तो होंगी, तो हम आपके ट्वीट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या अब ये इतवार बाज़ार नहीं जाया करती, या इनको हुकूमत के बारे में वो मुग़ल्लिसात नहीं सुनने को मिलती? उससे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, लेकिन अब ये बोलती नहीं है क्योंकि इनकी बोलती जो है वो पैसों की टेप से बंद कर दी गई है। मलिहा हाशमी साहिबा फरमाती हैं कि 7 माह के दौरान मुल्क को 19 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और 1100 अरब के करप्शन केसेस ख़त्म किए गए, जबकि मीडिया को घड़ी के पीछे लगा दिया है। बेसिकली मीडिया को नहीं, अवाम को घड़ी के पीछे लगा दिया है बज़रिया मीडिया पे आपको सिर्फ और सिर्फ घड़ी की खबरें मिलेंगी। अवाम बोलेगी कि महंगाई बहुत हो रही है, जवाब आएगा तोशाखाना घड़ी। अवाम बोलेगी कि जीना मुहाल हो गया है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, जवाब आएगा हुकूमत की तरफ से तोशाखाना और घड़ी। मकसद, इस वक्त मैंने आपको अपना एक लास्ट व्लॉग भी किया था कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेशली इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का मुजरिम बनता जा रहा है, लिटरली मुजरिम। इसी पे फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि 7 महीनों में हमारे रिजर्व 16 अरब से 6.5 अरब यानी 6.5 अरब डॉलर पर आ गए हैं। 22 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 600 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने निकलवा लिया है। हमें हुकूमत बताए 8 महीने मुल्क कैसे चलाएगी। आज इमरान खान की मकबूलियत 65%, 3 महीने बाद इंशाल्लाह 70% होगी। आखिर ये चाहते हैं कि शायद 0 पे पहुंच जाए इनकी मकबूलियत, उसके बाद ही ये लोग शायद इलेक्शन करवाएंगे। हालांकि ये बेहतरीन वक्त है कि जो भी बची कुछ इज्जत है कम से कम उसको तो बचा लिया जाए। इसी पे फवाद चौधरी साहब एक और भी ट्वीट करते हैं कि जिस तरह मंगोल आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, यही कुछ शरीफ और जरदारी खानदान पाकिस्तान के साथ करते हैं, क्योंकि हमेशा ये आते हैं मुल्क में हुकूमत करने, पैसा बनाया हुकूमत की, और जब टेन्योर ख़त्म हुआ बाहर अपने घर। इनका घर लंदन में है। मैं हमेशा आपको ये बात बताता रहता हूँ और बताता रहूँगा। अब तो हामिद मीर साहब भी इनके बारे में बोल उठे। हालांकि हामिद मीर साहब हमेशा इनके हक में बात करते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें अपना मैसेज दिया है कि मुस्लिम लीग नून लिस्टें बना रही है। जो चैनल उनके साथ नहीं, उनको सबक सिखाना है। जो प्यार से मान गया तो ठीक, वरना उसके साथ ये करेंगे। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करना है। मेरी बात लिख लें, और ये बात 100% फैक्ट है। इन्होंने अभी भी इस वक्त जिसने इनका साथ दिया उनके लिए तो बाग बहार है, और जिन ने साथ नहीं दिया उनका जीना मुहाल है, और इवन एक तक तो शहीद तक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इमरान खान साहब फरमाते हैं, जो पाकिस्तान का पैसा लूटकर बाहर ले गए और 30 साल से चोरी की गेम चला रहे हैं, उन्हें मुल्क दिवालिया होने की कोई फिक्र नहीं है। और ये मैं बारहा आपको बताता हूँ कि इनको हमारे मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग आते हैं कमाने, कमाए और गए। इनको क्या फिक्र है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, ख़त्म हो जाए। इनको कोई फिक्र नहीं है।
मैं इलेक्शन की बात अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के बचाव के लिए करता हूँ। इलेक्शन आज हो या जब भी हो, इंशाल्लाह जीतना पीटीआई ने ही है, लेकिन हर गुजरता दिन मुल्क पर भारी है इमरान खान। क्योंकि इस वक्त दिन तो छोड़ें, अब तो मुझे ऐसा भी लगता है बाज़ औक़ात कि शायद उन गरीबों के लिए एक एक घंटा, दो दो घंटा गुजरना भी तक मुहाल है, जिनके घर में खाने के अब कुछ नहीं बचा है। इस महंगाई और बेरोज़गारी के दौर में इस वक्त लोग जिस तरह से भूखा मर रहे हैं और भूख की वजह से जिस तरह से इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा बहुत जल्द आपको हो जाएगा। क्योंकि ख़बरें आना तो शुरू हो गई हैं, लेकिन ठीक है, ख़बरें उस पीक पे नहीं पहुंची हैं, अल्लाह न करे कि पहुंचे, लेकिन अंदाज़ा आपको बहुत अनकरीब हो जाएगा। इमरान खान एक दूसरे बयान में फरमाते हैं कि इनके पास से एक तरीका था हमें ख़त्म करने का, कि मुल्क के हालात बड़े अच्छे हो जाते। जैसे किसी ने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गई है और डॉलर भी नीचे आ गया है। आप समझ तो गए होंगे ये बयान किसका है, मैं इसको शायद इतनी वजाहत ना कर पाऊँ। छोटा सा एक मुआवजा करते हैं इमरान खान और नवाज शरीफ की हुकूमत का। ये पीछे आप मेरे देख भी सकते हैं कि 2018 में जीडीपी साइज था 314 बिलियन यूएसडी और 2022 में जीडीपी साइज था 383 बिलियन यूएसडी। रेमिटेंसेस जो नवाज शरीफ की हुकूमत में आ रही थी 19.6 बिलियन यूएसडी, रेमिटेंसेस जो इमरान खान की हुकूमत यानी 2022 में आ रही थी 31 बिलियन यूएसडी। आप एक एक बिलियन यूएसडी के लिए कितना तरसते हैं, और आप यहां देखें कि सिर्फ आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को थोड़ा अकोमोडेट किया और आपके 12 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस में आ रहे थे। ये बढ़ाए थे इमरान खान की हुकूमत की वजह से, एतबार की वजह से बढ़े थे। एक्सपोर्ट्स मियाँ साहब की हुकूमत में हो रही थी 24.7 बिलियन और एक्सपोर्ट्स हो गई 2022 में 31 बिलियन डॉलर। अच्छा, ये मैं मियाँ साहब का 2018 का बता रहा हूँ, जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी थी, तब के आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ। और इसमें आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुछ चंद चीज़ें थी जो कि गिनवाने लायक थी। ये वैसे मैंने ट्वीट भी कर दिया है मेरे ट्विटर अकाउंट में, आप जाकर इसको मज़ीद देख सकते हैं। थोड़ी सी बातें करेंगे पीडीएम हुकूमत के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या कह रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब की पीटीआई को फिर पार्लियामान में आने की दावत, तमाम मसाइल का हल पार्लियामान के अंदर तलाश किया जाए, स्पीकर कौमी असेंबली। बात बेहतर है, बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या स्पीकर के फ़राइज़ आपने पूरे किए हैं? क्या आपने इस्तीफ़े आज तक मंजूर किए कि उन पे बाय इलेक्शंस हो सके, या फिर आपने ये किया कि अपनी मर्जी के चुनिंदा हलकों में इस्तीफ़े मंजूर करके और उन्हीं में सिर्फ इलेक्शन करवाया कि जहां शायद आपके जीतने के चांसेस हो? वो एक अलग बात है कि आप जीत वहां पे भी नहीं पाए और उसी डर की वजह से अब आप दूसरे इस्तीफ़े भी मंजूर नहीं कर रहे हैं। आप पहले अपने फ़राइज़ तो पूरे करें, फिर उसके बाद फिर आपका मशवरा भी कोई अहमियत रखता है। नवाज शरीफ साहब भी बोले, कभी कभार बोल ही लेते हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में बोला, हम पर तो मुफ्त में ही केस बनते रहे और मुफ्त में जलावतन किया गया। नवाज शरीफ साहब, आप पीछे देख सकते हैं किनको कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, उन्होंने फिर बोला है कुछ, जब कौमें भटक जाएं, झूठे नारों और जाली और फ्रॉडी लीडरों के पीछे चलनी शुरू हो जाएं, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आफतें नाज़िल होती हैं। शहबाज शरीफ और इत्तेहादी इस कोशिश में है कि महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएं। तो ये महंगाई की किसने है भाई, ये भी आप साथ बता दें। यही एक सिंपल सी वजह है कि 30 साल से, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, पाकिस्तान जो ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ गया है वो ये पिछले 30 साल है, और ये पिछले 30 साल में दो ही पार्टियों की हुकूमत रही है। एक रही है नवाज शरीफ साहब की और दूसरी रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। यानी मैं बात कर रहा हूँ 1988 से लेकर 2018 तक। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 92 में 1992 में पाकिस्तानी 1 रुपए में इंडियन 2 रुपए आते थे,
اور اب پاکستانی 3 روپے میں انڈین 1 روپیہ آتا ہے، اور یہ صرف ہوا ہے انہی 30 سالوں میں۔ تو صحیح بات ہے کہ جب قومیں بھٹک جائیں، جھوٹے نعروں اور جعلی اور فراڈی لیڈروں کے پیچھے چلنی شروع ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفتیں نازل ہوتی ہیں، ہو چکی ہیں۔ آپ کی صورت میں آفتیں ہمارے اوپر کنٹینیوس نازل ہیں۔ نجم ولی خان صاحب تھوڑا سا بڑا عجیب سا انہوں نے کیا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مستنصر حسین تارڑ، مشتاق احمد یوسفی، انور مقصود یا ایسے ہی کچھ اور فقرا فروش، ان کی دانشوری حقیقت میں نوسر بازی ہے، جیسے بھنگ کے لڈو کھلانے والے ٹھگ۔ اس گروہ کو غرض ٹھگی سے ہے۔ ان جگت بازوں کو کسی کی فکر، اصول اور نظریے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ادب کا کچرا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے نجم ولی خان صاحب، آپ کون سے خود ایک دانشور ہیں، جو آپ ان بڑے دانشوروں کو، جن کو کہ پاکستان کی پوری عوام چھوڑے دنیا مانتی ہے دانشور، آپ ان کو کچرا کہہ رہے ہیں۔ لٹرلی کچرا آپ ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں نے اسی لیے کہا کہ اس بیان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح کے مقصد یہ کہ ایک گندی سوچ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں، جو کہ اتنے بڑے دانشوروں کو اپنا میڈیا کا اور ادب کا ایک کچرا کہہ رہے ہیں۔ شیم آن ہم۔ ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے اس وقت، شاید آپ لوگوں نے میڈیا پہ سنی بھی ہو، جو امداد کے خیمے آئے تھے سیلاب زدگان کے لیے، وہ فضل الرحمان صاحب کو جو انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے بلوچستان میں، اس میں جو کارپیٹ کی جگہ ہے وہ خیمے بچھائے گئے ہیں۔ ملیحہ ہاشمی صاحبہ لکھتی ہیں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فضل الرحمان نے سیلاب زدگان کو ملنے والے عالمی امداد میں آئے خیمے اور ٹینٹ چوری کر لیے، اور وہ خیمے جناب نے اپنے جلسے میں قالین کے طور پر استعمال کیے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسے بددیانت لوگوں کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوتا ہے۔ This is the thing basically۔ عوام کو لگا دیا گھڑی چوری کے پیچھے، گھڑی چوری نہیں ہوئی ہے، یہ ایک انہوں نے نعرہ بنایا، لیکن ٹھیک ہے میڈیا میں، لیکن مقصد کہ everyone is talking about this thing، لیکن جو اصل ایشوز ہیں ان پہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس کو کہتے ہیں چوری۔ وہ گھڑی چوری نہیں ہوئی ہے، وہ خرید کے بیچی گئی ہے اور قانون کے مطابق خریدی گئی ہے، اور اس کے بعد بیچ دی گئی، ٹھیک ہے نا، چوری کہیں سے نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو کہتے ہیں چوری، اور چوری بھی کس کی؟ ان سیلاب زدگان غریبوں کی، جن کے پاس اس وقت اوڑھنے کے لیے رضائیاں نہیں ہیں اور سردیوں سے وہ ٹھٹر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبریں اور تجزیوں کے ساتھ۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔